और अब पेश है खबरों की तफसील। मकामी इदारा जाती MLC कोटे के तहत TRS लीडर प्रभाकर राव ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पर्चा नामजदगी के अदखाल के लिए उन्होंने असेंबली से GHMC दफ्तर तक रैली की शक्ल में रवाना हुए। इससे कबल उन्होंने गन पार्क पहुंचकर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव के अलावा रुकन असेंबली D नागेंद्र, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और चंद खवातीन कॉरपोरेटर और दीगर भी मौजूद थे। नौजवान अपने कीमती वक्त को जाया न करते हुए अपने मकसद को हासिल करें, यह कहना है स्टीप पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार का। सेंट्रल जोन पुलिस की जानिब से नामपल्ली में जॉब मेला रखा गया। इस जॉब मेले में 30 से जायद कंपनियों ने हिस्सा लिया। स्टीप पुलिस कमिश्नर ने कहा कि फिल वक्त मुल्क में टेक्निकल शोबे में अपना कैरियर बनाने का नौजवानों को सुनहरी मौका है। मेगा जॉब मेले में सैकड़ों तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस और BJP का सफाया करेंगे। दारुसलाम में पार्टी की 61वीं फॉर्मेशन डे के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें MIM के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब के दौरान कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों में TRS और YCP के 35 पार्लिमानी नशस्तें होंगी। तेलुगु देशम का सफाया हो जाएगा। तो एक पार्टी कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, कह रहे हैं ना, मेरा बूथ सबसे मजबूत। असदुद्दीन ओवैसी को तुम पसंद नहीं करते होगे। मेरे मुसलमान होने पर शायद तुमको शक होगा कि ये वफादार है या एंटी नेशनल है। अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। अब तो जगन की भी तारीफ करना है आंध्रा जाकर। चंद्रबाबू नायडू आए थे हैदराबाद, बहुत काम किए। तो सालार ने हमको एक बात सिखाई जो मैंने सालार के कदमों के पास बैठकर सीखी। बहुत सी चीजें मैंने सीखी। तो शायद ने यह भी सिखाया कि मियां याद रखो, कभी किसका कर्जा रखना बाकी नहीं है। किसका कर्जा रखो, इनको अदा कर दो फौरन। तो वो सियासी कर्जा है जो चंद्रबाबू नायडू का हम पर है, उसको अदा करेंगे। अब मिस्टर नायडू, आई विल बी डेफिनेटली कमिंग। पार्लिमानी इंतखाबात में BJP और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला होगा। TRS पार्टी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, यह कहना है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी का। सिद्दीपेट कोर्ट में हाजिरी के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान रेवंत रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जीत यकीनी है। राहुल गांधी जरूर वजीर आजम बन जाएंगे। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना की तरक्की के लिए संजीदा है। 2014 నుంచి 2018 వరకు మా పెద్దలు నందేలే కాకుండా 16 మంది ఎంపీలు నీ దగ్గరనే ఉన్నారు కదా। ఈ 16 మంది ఎంపీలు ఉన్నప్పుడు తెలంగాణకు రావాల్సిన కాళేశ్వరం జాతీయ ప్రాజెక్టు తీసుకురాలేదు, ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ తీసుకురాలేదు, అదే విధంగా కాజుపేటలో రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ రావాలనో, ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ ఇస్తానది ఇవ్వలేదనో, లేకపోతే ఎయిమ్స్ కళాశాలను ఇవ్వాల్సిందని చెప్పి ఏ ఒక్క రోజు కూడా మాట్లాడలేదు। మళ్ళా 16 మంది గెలిస్తే ఏం చేస్తావు? ఎవరిని కమ్ముతావు? కాంగ్రెస్ గెలిస్తే రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి అవుతాడు। ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవాల్సిన అవసరం ఉన్నది। కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। రాహుల్ గాంధీ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అవుతున్నాడు। రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ మీద దృష్టి పెడతాడు, తెలంగాణను అభివృద్ధి చేస్తాడు। किसी भी अदबी शाहपारे का दूसरी जबान में मंजूम तर्जुमा करना मुतरजम के लिए एक मुश्किल काम समझा जाता है। अगर तर्जुमा किसी बशरी कलाम के बजाय खालिक कायनात के कलाम के मंजूम तर्जुमे का हो तो नज्म निगार मुतरजम को कितनी मुश्किलात पेश आती हैं, उसका अंदाजा तो सिर्फ उसी शख्सियत को होता है जिन्होंने इस कलाम का बीड़ा उठाया हो। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के एक बुजुर्ग शायर की, जिन्होंने कुरान मजीद का बमुहावरा उर्दू मंजूम तर्जुमा पेश करते हुए कुरान के साथ अपनी अकीदत का इजहार किया है। एक रिपोर्ट।
80 साला बुजुर्ग शेख सालिम बावजीर कादरी हैदराबाद के तारीखी इलाका याकूतपुरा से ताल्लुक रखते हैं। अपनी सादगी और समाजी व मजहबी खिदमात के लिए हर खास आम में सालिम भाई के नाम से मकबूल हैं। रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम शेख सालिम बावजीर को नौजवानी से ही नात, हम्द और मनक़बत कहने का शौक था। अपने इसी मजहबी शायराना मिजाज और कुरान करीम से क़ल्बी लगाव ने सालिम भाई को कुरान के मंजूम तर्जुमे की तरफ माइल किया। अब मेरा ज़हन ये काम किया कि ये कुरान की तहरीर की बिना पर बेवजू कोई नहीं पढ़ सकता, लिहाजा कुरान के को यूं ही रखते हुए सिर्फ मंजूम तर्जुमा करूं ताकि बेवजू भी लोग पढ़ें। उसके बाद जहन में आई कि वो किताब इंतहाई ज़ख़ीम हो जाएगी, लिहाजा जहन में बात ये आई कि 5-5 पारों के 6 जिल्दों में मुकम्मल कुरान अगर हो जाए तो मुनासिब रहेगा। लिहाजा मैंने 5-5 पारे का एक जुज़, एक जिल्द मैंने ये किया। अल्लाह का फजल व करम है। यूं तो बरसग़ीर हिंदुस्तान में 18वीं सदी से ही उर्दू में कुरान के तर्जुमे को मंजूम शक्ल में पेश करने की कोशिशों का आगाज हो चुका था, लेकिन शेख सालिम बावजीर कादरी का मानना है कि उनकी ये काविश इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इन्होंने इस तर्जुमे को बहुत ही आसान और आम फहम जबान में करने की कोशिश की है। कोशिश ये भी थी कि कादरी को अल्लाह के कलाम को नज़्म में पढ़कर लुत्फ आए। लेकिन ये बात उसकी अता पर है मुनहसर, वो चाहे जिसको जितना करे इल्म से बहरावर। एक कुर्सी खुदरत ने उसकी अर्ज़ो समावात रखी है समाये हुए अपने में कायनात। कुछ पूछ नहीं उससे उस पे हिफाजत तमाम की। उस अर्ज़ो समावात में जो कुछ है वाकई और उसका मर्तबा है बुलंद बरतरो आला, बेशक अजीम है वो खुदावंद ताला। शेख सालिम बावजीर को कुरान के इस मंजूम तर्जुमे के मिशन की तकमील में तकरीबन 5 साल लगे। वो दिन में अपनी नौकरी करते और रात में कुरान के मंजूम तर्जुमे में लग जाते। शेख सालिम बावजीर कादरी ने अपने सलीस, सादा और आसान उर्दू जबान में पेश कुरान के मंजूम तर्जुमे को 6 हिस्सों में तकसीम किया है, जिसे कलाम पाक के 5 पारों की एक जिल्द के हिसाब से 6 हिस्सों में शाया करवाया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। आवाम को फराहम की जाने वाली खिदमात को मजीद बेहतर बनाने के लिए हर पार्लियामेंट हल्के में एक पासपोर्ट मरकज कायम किया जा रहा है। महकमे डाक के ताउन से तेलंगाना भर में जुमला 14 पासपोर्ट मराकज कायम किए जाएंगे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर विष्णुवर्धन रेड्डी ने बताया कि अब पोस्ट ऑफिस से भी पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट बनाने के लिए रियासत के मुख्तलिफ मकामात से लोग हैदराबाद का रुख करते हैं, जिससे वक्त और पैसे की बर्बादी हो रही है। इन तमाम बातों को नजर में रखते हुए हर पार्लियामेंट हल्के में पासपोर्ट मरकज कायम किया जा रहा है और ये काम महकमे पुलिस के ताउन से चल रहा है।